तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वैसे तो मैं एक गेमर हूँ, बट ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सभी को डायरेक्ट रियलिटी पता चले इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। वैसे देखो, हम स्टूडेंट्स पे मैं ये बात कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंटों के पीछे रह के हमला करने वाले कायरों की। ये बात आपको पता चल सकती है पुलिस की वीडियो से, क्योंकि उन लोगों ने पुलिसों के ऊपर हमला किया है और वो वीडियो मेरे हाथों लगी है, तो मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखो वो वीडियोस जो मैंने ली है। ड्यूटी जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है, उनके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है। उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है। उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि दो लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और दो लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200, गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा। लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए। उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी की किस्मत थी सर। किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा। नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। उनका मोटिव ही ये था कि जो भी पुलिस पर्सन उनके हाथ में आएगा उनको जान से मारेंगे। उनके मुंह से बार बार यही बातें निकल रही थी और किसी भी एंगल से वो मेरे को स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे सर। मुंह में गुटके थे, गंदी अभद्र भाषा जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि ये बोला गया था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट ये किसी भी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट था नहीं। जूतों से मार, चप्पलों से मार, लकड़ों से मार, बोतलों से मार, मुंह पे थूका जा रहा था हमारे सर। इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। ये थी वो वीडियो। और अभी रुको, अभी तो एक और वीडियो बाकी है देखने की, और इसमें भी आप सभी को पता चली जाएगा। ऐसा व्यवहार तो कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कोई और ही थे जो घुसपैठिए थे। और हाँ, मैं उस प्रोटेस्ट का कोई मेंबर तो नहीं हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे प्रोटेस्ट के बीच में कोई घुसपैठिया है जो ऐसे हमले कर रहा है। और वो भी 1 या 2 या 4 की बात नहीं है, पूरे के पूरे 100 या 50 लोगों की बात है। और ये देखो वो दूसरा वीडियो। 20 जुलाई को मेरी ड्यूटी सुबह 4 बजे से ACP सुनील भारद्वाज साहब के साथ में थी, जो कि थाने के बगल में एक बिल्डिंग है। वहाँ पे करीब हम 20-25 लोग रिजर्व में ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ पे करीब 11 बजे उस बिल्डिंग के पिछले गेट, जो कि पता नहीं कैसे खुला या खोला गया है, वहाँ से करीब 700-800 हज़ार के करीब लोग वहाँ से पीछे से घुस आए। उनके पास बैगों में काफ़ी पत्थर वगैरह ये सब टाइल के टुकड़े थे, जो कि आके चारों तरफ से हमें घेर लिया और उसमें छत पे भी चढ़ गए। उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया। उसमें से एक काफ़ी बड़ा 2-2.5 किलो का पत्थर मेरे मुंह पे यहाँ पे आके लगा, जो कि मैं बेहोश हो गया था। और एक कमरे पे मेरे आके सिल्ली लगी थी, तो मेरे इस वाली साइड में हेयर फ्रैक्चर और मुंह पे मेरे 3 फ्रैक्चर हो गए थे। तो करीब 3 घंटे बाद मेरे को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में होश आया। तो वहाँ मुझे डॉक्टर ने बताया कि इधर आपके 3 फ्रैक्चर हो रखे हैं और इधर हिप्स की साइड पे भी फ्रैक्चर है। कई रात को उस दिन 9-10 बजे फिर मेरे घर वालों को, वाइफ को पता लगा, तो मेरे को फिर कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में सेक्टर 27 में लेके गए। फिर वहाँ मुझे एडमिट कराया, जहाँ से कि आज ही मैं अभी घर पे आया हूँ।
जब आपको होश आया तो कितने पुलिसकर्मी लेडी हार्डिंग मेरे आसपास में करीब 15-20 के आसपास मुझे नजर आ रहे थे, जो पुलिस वाले आसपास में जख्मी हालत में पड़े थे। मेरे को वहाँ जो आए हुए थे, मेरे को छात्र नहीं लग रहे थे, क्योंकि छात्र कभी भी इस तरीके से अपने बैग में ईंट पत्थर रोड़े वगैरह टाइल के टुकड़े घिस के, ये सब छात्रों का काम नहीं है। छात्र अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा, इस तरीके के उसमें काम में लगेगा। ये सब प्री प्लांटेड काम था, जिसमें कि पुलिस को और आप जैसे पत्रकारों को इन सबको ही टारगेट करना था, ताकि ज़्यादा हाईलाइटेड केस हो सके और जिसका ये फ़ायदा उठा सके। 11:15 बजे हमला हो गया था, तो मैं तो वही मौके पे ही बेहोश हो गया था, करीब 3 घंटे बेहोश रहा। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाता हूँ कि इन पुलिस चौक पे भी हमला हुआ था। तो ये रहे वो फ़ोटोज़ एंड देख लेना। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं इस जानकारी को सबसे ज़्यादा पहुंचाना चाहता हूँ सभी को। और ऐसे जब भी कारनामे होंगे तब इसकी सच्चाई मैं निकाल के रहूँगा। तो गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।